जिस सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में जी रहे हैं, ऐसी व्यवस्था में मानसिक या शारीरिक तौर पर विकलांग कितने सुरक्षित हैं? क्या हम उन इंसानों के प्रति जागरूक हैं? क्या हमें उनका जरा भी ख्याल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां पर ऐसे लोगों को ज्यादा प्यार, देखरेख और अटेंशन की जरूरत होती है, वहीं वास्तव में उन्हें उतना ही नजरअंदाज करते हैं हम लोग। उनके हकों और उनकी सुरक्षा के बारे में किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। और इस बात का ख्याल हमें तब आता है जब एक भयानक हकीकत हमारी आंखें खोल देती है। रूढ़िवाद, मान्यताएं, धार्मिक प्रचलन, इनका फर्क करना आसान नहीं होता, क्योंकि जो समझा नहीं जा सकता उसे पूजना शुरू से हमारी फितरत में है। कुछ मान्यताएं, कुछ विश्वास सही होते हैं, कुछ गलत, और कुछ सही होकर भी गलत। ऐसे में धार्मिक मान्यताएं बहुत काम आती हैं, खासकर तब जब किसी बहाने से परिवार के अनचाहे सदस्यों को बाहर किया जा सके। क्योंकि ईश्वर की मर्जी शामिल हो तो ना ही दुख होता है, ना ही कोई पछतावा। जो आप अभी देखेंगे वो अंधविश्वास के नाम पर मानव अधिकारों के हनन का नंगा रूप है। अरे, खाया नहीं अभी तक आपने? बहू, तुम जानती हो ये चावल मैं नहीं खा सकता। फिर क्यों? आप नहीं खा सकते तो क्या हम भी खाना छोड़ दें? जो है वो चुपचाप खाइए, नहीं तो अंदर जाकर अपने महल में सो जाइए। अर्षद बेटा, आते समय वो बारीक चावल लाने वाले थे मेरे लिए, वो मिले नहीं क्या? 25 रुपए किलो हो गए हैं वो चावल आपके। पैसा टपक नहीं रहा है हमारे घर में। अब्बा, अब जब तक कुछ नहीं होता तब तक इसी से काम। बस बेटा, यही तो है मेरा। और मेरी कोई जरूरतें नहीं, कोई फरमाइश भी नहीं है। मैं नहीं कहता, मगर इससे पेट में तकलीफ होती है। इस चावल खाने के बाद दर्द होता है, इतना कि सह नहीं जाता बेटा। अब्बा, मैं जानता हूँ, पर हर 5-10 दिन बाद आप इस तरह कर। सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि हमसे नहीं होता? खाने को मिल जाता है वही बहुत है, नहीं चाहिए तो भाड़ में जाए। ये रोज रोज की चिक चिक से तो मैं तंग आ गई हूँ। मदीना, कुछ बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं? कब तक सोचती रहूं? उन्हें नहीं सोचना चाहिए? उठ के तो ऐसे चले गए जैसे बड़ी तौहीन कर दी गरीबों ने। कम से कम उनका सामने चुप रहो। ये मेरा घर भी है, मैं जो चाहे कहूंगी करूंगी। जाके अपने बाप से पूछो, वो इस घर को अपना समझते हैं क्या? खाने में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, जो भी हो कभी शुक्र नहीं होता, सिर्फ कमियां दिखती हैं। काम कह दूं तो ठीक से करने में मौत आती है, और कुछ कह दूं तो मैं कमी नहीं हो जाती हूँ। अरे रहने दो, जब नहीं होता तो क्यों लगे रहते हो? सारा दिन दरवाजे के सामने बैठकर दुनिया को तमाशा दिखाते ही रहते हैं। अब बस भी करो। और ये क्या, चाय पीनी नहीं होती तो बनवाते क्यों हैं आप? पैसे लगते हैं पत्ती पे, चीनी पे और दूध पे। मैं इतनी देर से मैं भूल गया। जाइए थोड़ा घूम कर आइए, मनहूसियत फैला रखी है सुबह से। और ये लीजिए पैसे, 350 रुपए हैं, राशन वाले को देते आइएगा। आपके खाने पीने का उधार है ये, किसी तरह पिछले महीने का चुकाया था, एक और आ गया। वो कुछ पैसे वापस देगा, उससे अपने लिए हरी सब्जियां खरीद लाइएगा। हुसैन अहमद उम्र 80 के आसपास उन तमाम लोगों की तरह उम्र से जूझते, खुद को धीरे धीरे लाचार होते देख रहे थे, जिसमें यादाश्त के साथ साथ हाथ पैर, नजरें और जीने की उम्मीद भी कम होती जाती है। बेटा अरशद और बहू मदीना के अलावा दुनिया में कोई नहीं था। शायद यही उनकी बदकिस्मती थी। मुझसे दोबारा कुछ खाने के लिए मांगा तो देखना। मैं काफी दफा गया वहां से, इधर उधर बहुत ढूंढा, लेकिन किधर भी नहीं मिला। शायद न सड़क पर चलने वाले ने किसने लिया होगा, मालूम नहीं। इंतजार करता आपके लौटने का वो। महीने भर का राशन जो था आपका, आपको तो कोई परवाह ही नहीं,
मंदीना, इस घर में शांति भी रहने दोगी? तुम तो बस इस घर में शांति ढूंढते रहो। तुम्हारे अब्बा राशन वाले का पैसा घुमा के आए हैं, पता नहीं गिरा दिया या कहा बेटा, ठीक कहा। मैं अपने बारे में ही सोचता हूँ, मैं अपने बारे में ही सोचता हूँ। क्या हुआ मदीना बहन, अब्बा इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? इनकी उम्र हो गई है, दिमाग कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में इन्हें मैं तो अपने घर में नहीं रखूं। ये क्या कह रही हो? अचानक कैसे अजीब से हो गए। ऐसे पागलपन में कुछ कर लिया तो नावा बना। अब तुम भी कुछ ना कुछ कहती रहती हो। तुम चुप रहो तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है। कम खिदमत की है तुम्हारे बाप की मैंने। आखिर में मुझे क्या मिला? याद नहीं तुम्हें उस दिन घर के चावल छोड़कर पड़ोसियों से मांग मांग कर खाए थे? तो क्या अब्बा को छोड़ के फेंक दूं? नहीं नहीं अरशद भाई, इसका भी इलाज है। क्या इलाज है? राजावाड़ी दरगाह के बारे में सुना नहीं है क्या आपने? दरगाह? हाँ हाँ, ये पीर बाबा की दरगाह है। यहाँ पर किसी को भी दिमागी परेशानी या दिमागी कमजोरी हो तो इस दरगाह पर सिर नवाजते ही ठीक हो जाती है। अगर आप चाहें तो मरीज को वहीं पर रख सकते हैं। ठहरने का भी अच्छा इंतजाम है और कुछ ही दिनों में बाबा की रहमत से ठीक ही हो जाएंगे। फिर आप घर पर भी ले आ सकते हैं। दक्षिण भारत में चेन्नई के पास नजर होती है। कोई ऐसी वैसी जगह रखवाना भी तो ठीक नहीं है ना। मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां बाबा की खास रहमत है, जहां का पानी मरीजों को फौरन असर दिखाता है, फटाक से ठीक हो जाते हैं वो। जो भी पागल खाना हो महंगा नहीं होना चाहिए। अरे तौबा कीजिए बहन, बाबा के नाम पर ही तो सब कुछ होता है। कुछ गलत थोड़ी ना मांगेंगे आपसे। सब पाक तरीके से होता है। अब अब्बा को जो भी तकलीफ हो बस उसे मेरे ससुर हैं वो। जी जो भी हो, है तो दिमागी तौर पर कमजोर ना। सही जगह ले जाऊंगा आपको जहां बाबा की रहमत से बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएंगे वो। आप बस मरीज को ले आइए और चिंता करना छोड़ दीजिए। सब बाबा के नाम पर छोड़ दीजिए। पूरा दिन बीत जाता है लेकिन सब्जी का ढेर कभी खत्म नहीं होता। तो साली काय को करती है नौकरी किसी लाट साहब के यहाँ करना। मैं तुम्हारी तरह हरामखोर नहीं हूँ। साला मस्ती करता है और मोटा पगार लेता है। घर पैसा भेजना पड़ता है मेरे को। कामचोर साला। ये साली कामचोर तू हैगी। मैं सुबह 5 बजे काम शुरू करता हूँ, अगले दिन 5 बजे तक करता हूँ और साला काम जब खत्म होता है तो दोबारा शुरू हो जाता है। रहने दे। अच्छा ठीक है, चल आज के बाद मैं सब्जी काटेगा, मैं सब्जी बनाएगा, ठीक है? और तू साली 20-30 लोगों का पखाना साफ कर, उनका कपड़ा बदल और साला 100 बर्तन साफ कर तो तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। बस बस ज्यादा मुंह मत खोल। हाँ तेरे को क्या है, तेरे को तो पैसा ज्यादा मिलता है ना, और ऊपर से हाँ हाँ हाँ। चल ना, तेरा दिमाग मत खराब कर। चल आ मिथु, आ बेटा आजा, आ बैठ तो बैठ। साली तेरे को कितनी बार बोला वो आग से डरता है, काहे को बिठाती? ए जा रे जा, ए जा बेटा जा, खेल जा, जा ये ले। बार बार दरगाह आना जिनके लिए आसान नहीं था, वो लोग अपने परिवार के मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति को अक्सर इन्हीं पागल खानों में छोड़ जाया करते थे। सिर्फ ये मानकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ छटक लेते कि वहाँ किसी पीर फकीर के नाम पर उनकी निजी मुसीबतों को कोई ईमानदारी से संभाल लेगा। ऐसे ही उन दर्जनों पागल खानों में से एक था अहमदी असाइलम। आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहाँ दवा से नहीं दुआओं से तकलीफें दूर की जाती हैं। आप इसे अस्पताल मत समझिएगा। आपके अब्बा का पूरा ख्याल रखा जाएगा, बिल्कुल घर की तरह। बेफिक्र रहें आप। जी सच कहें तो हमें दरगाह बाबा पे बेहद यकीन है। अब तो हम इन्हें यहाँ से तभी ले जाएंगे जब पीर बाबा इन्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दरगाह की यही खास बात है
कि यहाँ के बाबा को अगर किसी मरीज का चेहरा सपने में दिखाई दे तो वो इस कदर ठीक हो जाता है कि कोई बोल ही नहीं सकता कि वो कभी पागल था। बस मन में आप भरोसा रखिए। हमने बहुत सुना यहाँ की दरगाह के बारे में। कम से कम कितने दिन और रहना होगा अब्बा को? ये हम कैसे कह सकते हैं? सब करने वाले पीर बाबा हैं, सब वही करते हैं। कुछ लोग तो दरगाह पर माथा टेकते ही ठीक हो जाते हैं, कुछ को हफ्ते लगते हैं, कुछ को महीने भी लगते हैं। ये सब उन्हीं के फजल से है। हम तो सिर्फ उनके मरीजों को यहाँ रखते हैं और दोनों वक्त उनके ऊपर पाक पानी छिड़कते हैं। ये खर्चा कितना होगा? जी मैंने बताया तो आपको, उतना ही जितना एक आदमी के रख रखाव के लिए लगता है, बस। आप जो चाहें दे दीजिए, लेकिन दरगाह की कमेटी ने जो हिदायत दी है उसके मुताबिक आपको 1200 रुपया महीना और 2 महीने की पेश की। अब मरीज बीच में ठीक हो जाता है तो हम बाकी रकम वापस कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है, ये लीजिए। नाम क्या लिखूं? हुसैन अली? हुसैन अहमद। हुसैन अहमद। काम क्या करते हैं? मेरा मतलब है ये तकलीफ होने से पहले क्या करते थे? जी कुछ नहीं, 10 महीने से खाली ही बैठे हैं। वैसे पहले जरी का काम करते थे, धंधा बैठ गया, तभी से ये पागलपन शुरू हो गया। अब तो सब ठीक हो जाएगा ना? विश्वास कीजिए, उन पर भरोसा रखिए, दरगाह बाबा पे भरोसा रखेंगे, सारे दुख फौरन दूर हो जाएंगे। अच्छा, तो मैं 2 महीने का किराया लिखूं? जी हाँ। पैसे ये रही आपकी रसीद। आइए इन्हें कमरे तक ले चलते हैं। जी हाँ चलिए। नहीं सुल्तान साहब, आप ही इन्हें ले जाइए। 11:30 बजे की बस है हमारी, हम फिर आएंगे, अभी हमें देर हो रही है। जैसी आपकी मर्जी। बार कहा है किसका ताला बदल दो। समझता क्या है? मैं आपको ले जाऊं? ले जाओ, 716 के साथ बांध दे इसको। इन्हें चेन से बांध कर रखना पड़ता है? अरशद मियाँ, न रखे तो मुश्किल बढ़ जाती है। रस्सी वगैरह तो ये दांत से काट देते हैं या खोल कर भाग जाते हैं। दरअसल यहाँ की जंजीरों में भी नियाज है। लोग तो ये भी मानते हैं कि जंजीरों में बांधने से दुआ का असर डबल हो जाता है। आइए हुसैन मियाँ, आपको अपनी जगह पे ले चले। आइए आइए, समझ गए, आराम से आइए, आ जाइए, आइए, चलिए चलिए चलिए। अब चलो भी, बस छूट जाएगी। आइए आइए आइए, आओ, चलो आ जाओ, चलो चलो, छोड़ो इसे। यही तुम्हारा बिस्तर है। खाने की थाली और गिलास बाद में देंगे, दूसरे मरीजों के पास जाना नहीं। और उनकी तरफ देखना भी नहीं, शोर नहीं करना, और अगर भागने की कोशिश की ना तो तुम्हें भी इनकी तरह चेन से बांध देंगे। नहीं साहब, मुझे इनके साथ मत रखिए साहब। मैं बूढ़ा हूँ लेकिन पागल नहीं हूँ साहब। ठीक है, बैठ। कोई भी एक कोना दीजिए, मैं सो जाऊंगा साहब। मुझे यहाँ क्यों लाए हो साहब? मुझे यहाँ क्यों लाए? दिमाग खराब हो गया, बहुत बोलता है बुढ़ा, आदत ठीक करनी पड़ेगी इसकी। अरे सुल्तान भाई लाके तो दिया ना, लेकिन क्या लाके दिया? 10 दिन में एक? ठंडा पड़ गया है तू। सुल्तान भाई आपका 3-4 आदमी लोग का जगह खाली है ना। अरे 2-3 दिन में भर दूंगा वो भी, लेकिन वो लेकिन तेरा लेकिन तो कभी खत्म नहीं होगा। ले ये ले, 3,
4 5 खुदा हाफिज सुल्तान भाई। 2 दिन में। उठ उठ उठ, खाना खा ले, उठ। ये ले, यहाँ से लाए, पकड़, धर। ले बे। अना हाँ सुल्तान भाई, अरे ये ले सब। हेलो सब सब मुझे याद क्यों रखा है? सब सब मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। सब मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल, मैं आयते जानता हूँ। पढ़े लिखे आवाज नहीं, चल भी चल, सब। बस यही होता था इलाज के नाम पर। अभिमंत्रित पानी छिड़क कर उनके ठीक होने की उम्मीद की जाती थी। ये सब असहाय लोग जो अपने ही घर वालों के फेंके हुए थे, सब बातों से अनजान उन जंजीरों में बंधे दिन गुजार रहे थे। लेकिन लोहे की जंजीरों से ज्यादा बुरी तरह वो बंधे थे अंधविश्वास की जंजीरों से, जो एक बार किसी को जकड़ लें तो कभी छूटा नहीं जा सकता है। क्या घूर रहा है मेरे को? खाएगा? मैं ऐसे देखते जैसे सर्कस देखने आ गए हूँ। गर्म पानी है, दूर रही हो इससे, मर जाएगा नहीं तो। साला ठीक है। सीधा खड़ा बे। अरे पानी कितना करेगा मैं देख। चल सीधा खड़ा बे। पानी कितना करेगा मैं देख। अरे देख देख कैसे चल रहे बेटा। साले दवाई डालनी पड़ती है पैरों में। इतना ज्यादा गर्म पानी होगा ना, उतनी कम बीमारी फैलेगी। साले सबके सब डॉक्टर बन जाते, हमें सिखाने आ जाते। इसका हालत देखो उनकी क्या हो रही है। साले साले तेरा भी नंबर आएगा। तेरे को भी नचाता हूँ, तेरे को भी नचाता हूँ साले। याद कर जरा, याद कर। मुझे सिखाने आ जाते हैं हरामी। क्या किया तू? क्या किया तू? क्या किया ये? तेरे को अन्ना से डर नहीं लगता?
तू ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा कल सुबह अच्छी तरह से पीर बाबा का पानी छिड़कना इस पे। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी दौरा पड़ेगा इसे। मुझे चेन से क्यों बांध रखा है? मैं पागल नहीं हूँ, तुम लोग पागल हो, हमारे बेबसी का फायदा उठा रहे हो। तुम्हें तो सुअर बन के पैदा होना चाहिए था। ये गड़बड़ करेगा अन्ना, नजर रखना इस पर। न माने तो डंडा लगाना इस साले को। इसे हर वक्त चेन से बांध कर रखना, इस चेन से कहीं भाग कर नहीं जा सकता है, समझा? हाँ सुल्तान भाई। अरशद बेटा, मुझे ले चल, यहाँ से ले चल, नहीं तो मैं मर जाऊंगा बेटा, मैं मर जाऊंगा। मदद के लिए चीखते लोगों को बहुत कम लोग सुनते हैं। अक्सर जब बहुत देर हो जाती है तब शायद किसी की आंखें खुलती हैं, किसी की अंतरात्मा जागती है। इसी तरह चेन्नई के इस गैर सरकारी पागलखाने में लोग चीखते रहे, कुछ मदद के लिए, कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि आदत हो चुकी थी, और कुछ इसलिए क्योंकि सिर्फ चीख कर ही वो अपनी बात कह सकते थे। वो जंजीरें जो उन्हें अपनी जगह बांधे रखती थी, उनसे छूटना बहुत मुश्किल था। वो जंजीरें हम जैसे लोगों की बेपरवाही और अंधेपन का नतीजा थी, पर इन लोगों को मुक्ति मिली। 6 अगस्त सन 1। मौत हर रोज़ की तरह नहीं आई। इस बार खुद तरस खाकर उन्हें हमेशा के लिए रिहा करने के लिए आई थी। लोगों के अंधविश्वास से ताकत मिली थी, इसलिए वहां उस ताकत का पूरा फायदा उठाया जा रहा था। इससे ज्यादा बदतर क्या हो सकता था कि बेबस लोगों को आसरा देने के बजाय उन्हें जंजीरों से बांधकर छोड़ दिया जाता था। लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों के साथ इससे ज्यादा बुरा हुआ।